ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता अध्याय 3-4 साध्य साधन आदि का विचार तथा श्रवण कीर्तन और मनन, इन तीनों साधनों का श्रेष्ठता का प्रतिपादन। व्यास जी कहते हैं, सूर्य जी के वचन सुनकर महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत अनुसार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूर्य जी ने कहा, आप सब महर्षिगण लोग रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण पर्वत शिव पुराण की वेद के सार के तत्व से प्रकट हुआ कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रतिपादन गान किया गया है और ये वेदांत वेद सदवस्त का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान काल में जब सृष्टि कर्म के आरंभ में उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर बात विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं। उसके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब सबके सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी से बोले, प्रभो, आप संपूर्ण जगत के भरण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हमें ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे प्रात्मा प्राण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है और जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त ये समस्त जगत समस्त भूतों इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुए हैं, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वही सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और देवता के कृपा प्रसाद से उनकी भक्ति होती है और भक्ति के देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब ब्रह्मऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रीपद की प्राप्ति ही साध्य है, इसकी सेवा ही साधन है तथा इनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रिय होता है वह साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उनके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों के भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उन भक्ति के साधन में अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात्कार महेश्वर ने प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान का नाम, गुण, लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा कीर्तन और मन के द्वारा इनके मनन, इन तीनों का महान साधन कहा गया। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह सुरती का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से मनोरथ की सिद्धि में लगे हुए हम लोग परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे सर्वेंद्रियों द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसके प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन और मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन के अच्छी तरह साधना कर लेने के पश्चात उनके द्वारा सालों के आदि क्रम में धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों का रोग नष्ट हो जाता है, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद में विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप, उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति प्रयाण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वर, इसी साधनों का महत्व बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूँगा, उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अक्षमात वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने मेरे गुरु को देखा। वह ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वो बड़े बेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न में भगवान सनत कुमार जी ने विनीत भाव से खड़े होकर व्यास जी से गंभीर वाणी में बोला, मुने, तुम
सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव हैं जो तुम्हारे साक्षात्कार विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये 3 महत्तर साधन कहे गए। ये 3 ही वेद संबत है। पूर्व काल में मैं दूसरे दूसरे साधनों के संबंध में पढ़कर घूमता घूमता मद्राचल पर जा पहुंचा। वहां तपस्या करने लगे। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए और उन्होंने मुझ पर बड़ी दया की। वह सबके साक्षी तथा श्रीगुणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद संबत है और इसके मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवण आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्म कुमार सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मलाक को चले गए, ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल में उस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवण आदि 3 साधनों को अपनी मुक्ति का उपाय बताया, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? अध्याय 3-4 खत्म।